हे राम ये कैसा कोहराम, हे राम ये कैसा कोहराम, ना जाने कितनों की जिंदगी को बेरंग कर दिया। इसलिए इन परिवारों के प्रति फर्स्ट इंडिया अपनी सच्ची सांत्वना समर्पित करते हुए अपनी स्क्रीन को भी ब्लैक एंड व्हाइट कर रहा है, क्योंकि जिंदगी के रंग आज यकीनन उन परिवारों के आंसुओं से ज्यादा गहरे नहीं हो सकते जो सैलाब बनकर आंखों से बह रहे हैं। ना जाने कितने परिवार होंगे जिनके घरों का चूल्हा आज जला नहीं होगा। ना जाने कितने परिवार होंगे जहां मातमी सन्नाटा रूह को कपा रहा होगा। और इसीलिए फर्स्ट इंडिया ने अपनी स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट किया है। यह प्रोग्राम उस हृदय विदारक घटना को श्रद्धांजलि है जिसमें उम्मीदें जल गई हैं, सपने जल गए हैं, वर्तमान राख हो गया और भविष्य खाक हो गया है। जिनका अंतिम सफर खौफ से भर गया, जिनकी अंतिम सांस दहशत में बदल गई, जिनका अंतिम शब्द चीख में बदल गया, और उनके लिए हमने अपनी स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट में बदल दिया, क्योंकि यह हृदय विदारक घटना राजस्थान के लिए एक सन्नाटा है, राजस्थान के लिए एक संदेश है, राजस्थान के लिए एक संकल्प है और राजस्थान के लिए एक सबक है। आज हम आपको उस दृश्य को शब्दों के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे जिसने हर हृदय में दर्द भर दिया, हर जुबान पर आहा भर दी, क्योंकि यह घटना हृदय विदारक है। क्या वाकई में हम महसूस कर सकते हैं? यकीनन करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो चलिए महसूस करते हैं आज क्या हुआ या क्या हुआ होगा। फर्स्ट इंडिया ने शब्दों के माध्यम से अपना समर्पण जताने की एक छोटी सी कोशिश की है, क्योंकि हर कोई कह रहा होगा, हे राम तूने क्या किया, हे राम तूने ये क्या किया। आंखें नम हैं, दिल में गम है, जुबान सिली सिली सी है, अब होश नहीं है, मुर्दा जिस्म और चिल्लाहट जहन में डोल रही है। अब सोचिए, कानों में खामोशी बोल रही है। किसी की सिर्फ अस्थियां अस्तित्व का प्रमाण बची, तो किसी का झुलसा जिस्म अंतिम समाधान है। वो गैस जो बंद थी जब खुली, तो किसी की आंखें खुल ना पाई, और जिनकी आंखें खुली, वो खुली आंखें मंजर को देख ही ना पाई। मैं यकीनन नहीं जानता कि मैं इसको हादसा कहूं, मैं इसे लापरवाही कहूं, मैं इसे अनहोनी कहूं, या फिर इसे मैं नियति कहूं, क्योंकि जिंदगी की जो गति अचानक थमी है, उसने 11 को अकाल परलोक की गति पर चलने को मजबूर कर दिया। दर्जनों जिंदगियां मौत से जूझते हुए समझ नहीं पा रही। सोचिए, किसी को 1 सेकंड के अंदर, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ये पूरी घटना बदल गई। सोचिए, किसी को 1 सेकंड में परिवार याद आया होगा, कोई मां मां पुकारा होगा, कोई बच्चों के लिए रोया होगा, और कोई सोया हुआ ही हमेशा के लिए सोया होगा। कोई पर्स निकाल अंतिम बार परिवार का फोटो भी देख नहीं पाया होगा। ना जाने घर से निकलते वक्त कितनों को कौन क्या कहकर आया होगा। क्या यही लापरवाही का है नरक? ये सब है हृदय विदारक, ये सब है हृदय विदारक। हृदय दुआ कर रहा है, हृदय दुआ कर रहा है, दिल
आश्वस्त जो लड़ रहे हैं जिंदगी की जंग, वो हो जाएं जल्द स्वस्थ। तो चलिए फर्स्ट इंडिया के साथ हाथों को जोड़िए, हाथों को जोड़िए, उनके लिए दुआ कीजिए जिनकी पहचान अब एक एक करके फर्स्ट इंडिया बता रहा है, क्योंकि एसएमएस अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इनमें से कोई 60% जल चुका है, कोई 90% तक जल चुका है, और हम उनके बारे में बता रहे हैं क्योंकि ये ज्यादातर नौजवान हैं। इनमें से एक का नाम गोविंद नारायण है जिनकी उम्र 33 साल है, दूसरे संदीप हैं जिनकी उम्र 30 साल है, बनवारी लाल हैं जिनकी उम्र महज 32 साल है, शाहिद हैं जिनकी उम्र महज 34 साल है, अशोक पारिक हैं जिनकी उम्र 35 साल है, वंजिता हैं जिनकी उम्र 23 साल, सिर्फ 23 साल है, राधेश्याम चौधरी जिनकी उम्र 32 साल है, लाला राम जिनकी उम्र 28 साल है, साहबुद्दीन जिनकी उम्र 35 साल है, नरेश जिनकी उम्र 36 साल है, अमर 42 साल के हैं, हरलाल सिर्फ 29 साल के हैं, शिवा महज 32 साल के, और राजू राज सिर्फ 40 साल के हैं। गीता जिनकी उम्र महज 23 साल है, वो जिंदगी मौत से लड़ रही है। शैलेंद्र जिनकी उम्र 35 साल है, और लोकेश कुमार जिनकी उम्र 18 साल है, ये सब जले हैं। शबनम महज 24 साल की है। विजन की उम्र तो सिर्फ 20 साल है। राजूलाल जाट जो 34 साल के हैं, और बबलू गुर्जर जो 21 साल के हैं। कपिल जिनकी उम्र महज 24 साल है, और सुरेंद्र जो 50 साल के हैं। परिवार के बारे में सोचिए जरा उनके। महेंद्र जिनकी उम्र 42 साल है, और सुनील महज 20 बरस के हैं। अशोक 35 साल के, जगदीश 30 साल के, सोमराज मीना महज 28 साल के हैं, और यूसुफ जिनकी उम्र 45 साल है। उनके बच्चों के बारे में सोचिए जरा। लीला जिनकी उम्र 45 साल, लक्ष्मण की उम्र 37 साल है, विजेंद्र 36 साल के हैं, और निर्मल 68 साल के हैं। इनके लिए हाथ जोड़कर दुआ कीजिए कि अपने परिवारों के बीच जल्दी पहुंच जाए। और दुआ इसलिए जरूरी है क्योंकि 11 के काम दुआ भी ना आ पाई। जान कैसे चली गई समझ ना आई। पल भर में जिस्म राख हो गया। 6 ऐसे भी हैं जिनका अस्तित्व खाक हो गया। सोचिए, हड्डियां भी नहीं मिली। उनकी पहचान कैसे होगी, आप जरा सोचिए। 6 ऐसे हैं जिनका अस्तित्व खाक हो गया। किसी के घर में शादी थी, कोई नौकरी पाने आया था, कोई अपनों से कहकर आया था कि जल्द लौट आऊंगा, कोई अपनों से कहकर आया था कि जल्द लौट आऊंगा, बताओ जयपुर से क्या लाऊं। अब एक मां पूछ रही है, पिता नहीं रहे, मैं बेटे को बताऊं तो ये कैसे बताऊं। एक बहन समझ नहीं पा रही, भाई अब कहां से लाऊं। मां का दर्द बयां हो नहीं पाएगा। जमीन उसके पैरों से गई है सरक। ये सब है हृदय विदारक, ये सब है हृदय विदारक, ये सब है हृदय विदारक। सुबह के 5:45 बजे थे। गैस से भरे टैंकर से ट्रक टकराया था। जहां टकराया वो भांक रोटा आग में समाया था। सुबह के सन्नाटे की नींद धमाके के साथ उड़ी थी। अंधेरे को उजाला खा रहा था। उस उजाले में मौत का तांडव नजर आ रहा था। मौत का तांडव नजर आ रहा था। पल भर में शहर शमशान जैसा लगने लगा। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस के सायरन सुनने लगा। पुलिस के सायरन सुनने लगा। मुख्यमंत्री हर मुमकिन कोशिश में लग गए। मुख्यमंत्री हर मुमकिन कोशिश में लग गए। जो सोए थे अधिकारी वो भी तुरंत जग गए। वो भी तुरंत जग गए।
मुख्यमंत्री हर मुमकिन कोशिश में लग गए। जो सोए थे अधिकारी वो भी तुरंत जग गए और देखते ही देखते जिंदगी बचाने, घायलों को अस्पताल पहुंचाने, मुर्दों को संभालने लगे। मुख्यमंत्री कभी घटनास्थल, कभी अस्पताल में नजर आने लगे। लेकिन सोचिए जरा, जो जल गए हैं 90%, उनके लिए भी उम्मीद कायम है। मुख्यमंत्री के प्रोएक्टिव होने का साफ साफ दिखता है फर्क। ये सब है हृदय विदारक, ये सब है हृदय विदारक। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कैसे शहर पल भर में आग के गोले में समाया है। जो बसों में बेबस मर गए, क्या वो जिम्मेदार थे? जो बसों में बेबस मर गए, क्या वो जिम्मेदार थे? जो सरेराह जल गए, या वो जिम्मेदार थे? जो राहों में राख हो गए, क्या वो जिम्मेदार थे? या जो जयपुर आ रहे थे वो जिम्मेदार थे? क्या उनका गुनाह था? कौन था वो जिसने नियति को बुना था? वो कौन था जिसने इस नियति को बुना था? उन पक्षियों के बारे में सोचिए जरा। उन सैकड़ों पक्षियों का क्या ही गुनाह था? क्या किसी ने उन पक्षियों के दर्द से भरी चिल्लाहट को तनिक भर भी सुना था? वो आसमान से धड़ाम जमीन पर मुर्दा हो पड़े थे। कौन जाने बचने से पहले वो आसमान में कितने लड़े थे? कौन जाने वो बचने के लिए आसमान में कितने लड़े थे? खैर छोड़िए सब। अब सोचता हूं, क्या इसी का नाम है कुदरत? ये सब है हृदय विदारक, ये सब है हृदय विदारक। मरने वाले दुनिया छोड़ चल दिए हैं, मरने वाले दुनिया छोड़ चल दिए हैं। लेकिन क्या यह पहला हादसा है? यकीनन नहीं है। क्या यह अंतिम हादसा है? यकीनन नहीं है। तो फिर बदलेगा क्या? क्या लापरवाही खत्म होगी? क्या तेज रफ्तार खत्म होगी? क्या शराब पीकर ड्राइविंग रुकेगी? क्या बिन लाइसेंस गाड़ियां रुकेंगी? क्या टूटते यातायात नियम थम जाएंगे? क्या वो रुक जाएंगे? क्या ब्लैक स्पॉट हटेंगे? क्या तीव्र मोड़ हटेंगे? क्या ज्वलनशील पदार्थों का परिवहन सुरक्षित होगा? क्या इनका अलग से सायरन होगा? क्या इनका अलग एस्कॉर्ट होगा? क्या इनका अलग परिवहन वक्त होगा? अगर ये सब नहीं होगा, गौर से सुनिए आप, और ये मैं आपको चेता रहा हूं, अगर ये सब नहीं होगा तो फिर होगा वही जो आज हुआ है, मौत का तांडव। फिर होगा जैसा आज हुआ है सांसों का रुकना। फिर होगा जैसा आज हुआ है, हो सकता है इससे भी ज्यादा खौफनाक हो, क्योंकि नहीं दिखती किसी में संपूर्ण समाधान की संपूर्ण सनक। ये सब है हृदय विदारक, ये सब है हृदय विदारक। और अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, मुआवजा ठीक है मगर समाधान चाहिए। और अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, मुआवजा ठीक है मगर समाधान चाहिए। पूछिए जाकर उस बच्चे से, पूछिए जाकर उस बच्चे से पिता की कीमत क्या होगी। पूछिए जाकर उस मां से घर के चिराग की कीमत क्या होगी। पूछिए जाकर उस बहन से भाई की कीमत क्या होगी। और पूछिए जाकर उस पत्नी से सिंदूर की कीमत क्या होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हो सकता है सुनने वाले इसे सुन ना पाए या सुनकर नजरअंदाज कर दें। अंत में मैं फिर इतना कहूंगा, मुआवजा ठीक है मगर समाधान चाहिए।
पूछिए जाकर उस बच्चे से पिता की कीमत क्या होगी, पूछिए जाकर उस मां से घर के चिराग की कीमत क्या होगी, पूछिए जाकर उस बहन से भाई की कीमत क्या होगी, और पूछिए जाकर उस पत्नी से सिंदूर की कीमत क्या होगी, और पूछिए जाकर खुद से आईने में मौत पर मुआवजे की कीमत क्या होगी। इसीलिए व्यवधान नहीं विधान चाहिए जो बदल दे हालात, ऐसा नेता नहीं इंसान चाहिए। सो जाए फिर राख के ठंडी होने पर, ऐसा अब और नहीं गुणगान चाहिए। कुछ चाहिए तो चाहिए कह दो, कुछ चाहिए तो चाहिए कह दो, सुना दो, बता दो, जता दो, कर दो ऐलान खाकर शपथ। नहीं होने देंगे हादसा ऐसा, विधान में लिख देंगे ऐसे हरफ, विधान में लिख देंगे ऐसे हरफ। ये सब है हृदय विदारक, ये सब है हृदय विदारक। फर्स्ट इंडिया सिर्फ हाथ जोड़कर उन परिवारों से माफी मांगता है जिनके घर से कोई चला गया है, क्योंकि जिस सिस्टम की लापरवाही से यह हुआ है उसमें कहीं ना कहीं छोटी ही सही एक भूमिका हम भी निभाते हैं। और हम दुआ करते हैं, अंतर मन से दुआ करते हैं कि जो इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं वो सब सुरक्षित होकर अपने घर पहुंचे, क्योंकि किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है ये कोई वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है, क्योंकि ये इतना हृदय विदारक होता है कि ताउम्र हृदय रोता है। नमस्कार।